हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। मतलब ऐसे टूल्स जो सर्जरी में यूज होते हैं, चाहे वो सर्जरी माइनर हो या मेजर सर्जरी हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हेल्प हो जाती है और आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। जो फर्स्ट है वो है निडल होल्डर। निडल होल्डर के अगर यूज को देखें तो होल्ड सूचरिंग निडल एट सर्जिकल प्रोसीजर। जो सूचरिंग निडल होती है जिससे हम टाँके लगाते हैं, उस निडल को इससे होल्ड किया जाता है। मतलब इस तरीके से ये होती है। ये आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आपको इनकी पहचान होनी चाहिए और कम से कम एक यूज आपको उनका आना चाहिए। तो जो फर्स्ट है तो वो निडल होल्डर है। तो यहाँ पे ऐसे कट लगे होते हैं जिससे आप इसमें इसको फिक्स कर देते हैं और यहाँ पे ये निशान होते हैं ताकि अच्छे से ये निडल को ग्रिप कर ले। तो ये होता है निडल होल्डर। देन जो है वो है पेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप। ये फोर्सेप जो होता है थंब फोर्सेप है। और यहाँ पे इसका अगर यूज की बात करें तो ये होल्ड डेलिकेट स्ट्रक्चर्स, ये जो डेलिकेट सॉफ्ट टिश्यूज स्ट्रक्चर होते हैं उनको होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, पेरिटोनियम है, मसल्स हैं, उनको इससे होल्ड किया जाता है। देन जो वो है टूट्स फोर्सेप। टूट्स फोर्सेप में अगर देखें तो यहाँ पे ये दो तरीके का होता है। फर्स्ट जो है वो एडिसन डाइसेक्टिंग टूथ फोर्सेप। इसका यूज प्लास्टिक सर्जरी में किया जाता है। इसमें एक टूथ लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, इससे आप इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो एडिसन डाइसेक्टिंग नॉन टूथ फोर्सेप। मतलब इसमें टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, ये प्लेन होता है। इसके अगर यूज को देखें तो ये जो डेलिकेट टिश्यूज होते हैं उसको होल्ड किया जाता है, या जो सुपरफिशियल टिश्यूज होते हैं उसको भी इससे होल्ड किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। इस इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है सर्जरी में। तो इसके अगर यूज को देखें तो है कंट्रोल ब्लीडिंग एज सर्जरी। जब ब्लीडिंग होने लगती है सर्जरी के टाइम, जब कोई कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, कोई वेसल्स कट जाती हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। जब हम इंसिजन लगाते हैं, जब चीरा लगाया जाता है, तो इससे उसको क्रश कर दिया जाता है, इससे उसको दबा दिया जाता है और यहाँ से फिक्स कर दिया जाता है, तो ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। और नेक्स्ट जो यूज है वो है क्लेम्ब पेडिसिल ड्यूरिंग द रेप्चर यूट्रस रिमूवल। मतलब जब यूट्रस सर्जिकली रिमूव किया जाता है, मतलब जब हिस्टेक्टोमी की जाती है, तब उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। जो पेडिसिल होता है उसको रैप्चर करने के लिए, मतलब उसको क्लेम्प करने के लिए। तो ये थी लॉन्ग आर्टरी स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। देन है कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। जो कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप होती है वो यहाँ से थोड़ा कर्व होती है। स्ट्रेट जो थी वो एकदम स्ट्रेट सी, ये कर्व आकार की होती है। तो इसका यूज जो है वो हेमेटोस्टेटिस में किया जाता है। मतलब ब्लीडिंग जो होती है सर्जरी के टाइम उसको रोकने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। होल्ड पेरिटोनियम, जो पेरिटोनियम होती है उसको भी इससे होल्ड किया जाता है। और जो फेसिया के एजेस होते हैं, जो मसल के ऊपर फेसिया होती है, उसको भी, उसके एजेस को भी होल्ड करने के लिए कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप का यूज किया जाता है। जो नेक्स्ट है वो है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स इस तरीके से होती हैं, ये यहाँ पे गोल स्ट्रक्चरिंग जैसा बना होता है। इसका यूज अगर देखें तो होल्ड टू गॉज स्क्वायर। मतलब जो गॉज होता है वो ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें कि कॉटन और बैंडेज से मिला के उसको बनाया जाता है, ताकि जहाँ पे ब्लीडिंग होती है उसको वहाँ से वो ब्लड को एब्जॉर्ब कर ले और मतलब एक तरीके से वहाँ से ब्लड को हटाने के लिए, सफाई करने के लिए यूज की जाती है। उसको गॉज को ये होल्ड करती है, इसी से गॉज को होल्ड करते हैं स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। देन है एलीस टिश्यू फोर्सेप। एलीस टिश्यू फोर्सेप जो होती है वो इस तरीके से होती है। इसमें यहाँ पर ये होल्ड करने के लिए टूथ लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। और इसके अगर यूज को देखें तो ये होल्ड आर ग्रेप्स हेवी टिश्यू, जो हेवी टिश्यूज होते हैं उसको ये ग्रेप्स या होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। टू होल्ड मार्जिन ऑफ पेरिटोनियम, रेक्टस सीथ, वेजाइनल म्यूकोसा। जो पेरिटोनियम की मार्जिन हैं या रेक्टल की जो सीथ है या वेजाइन की जो म्यूकोसा होती है वेजाइना की, उसको भी होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कोचर्स आर्टरी फोर्सेप। कोचर्स आर्टरी फोर्सेप के बारे में अगर देखें तो ये क्लेम द अम्बिलिकल कार्ड। जो अम्बिलिकल कार्ड होती है जो मदर से फीटस में जाती है, नाभि में फीटस के, तो वो अम्बिलिकल कार्ड होती है, उसको क्लेम करने के लिए भी कोचर्स आर्टरी फोर्सेप का यूज किया जाता है। ये इस तरीके से होती है, ये आप पहचान लें। और जो नेक्स्ट यूज है वो है ड्यूरिंग हिस्टेक्टोमी। जब यूट्रस को रिमूव किया जाता है तब भी इसका यूज किया जाता है। ग्रेस्पिंग एंड क्लैंपिंग हॉलो विसरा एंड लार्ज ब्लड वेसल्स। मतलब जो होलो आर्गन्स होते हैं बॉडी में, जो होलो विसरल आर्गन्स होते हैं या जो लार्ज ब्लड वेसल्स हैं, उसको भी क्रेप्स या क्लैंप करने के लिए कोचर आर्टरी फोर्सेप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है ओवम फोर्सेप। ओवम फोर्सेप का यूज जो है वो एबॉर्शन में, जैसे कि यूज एड एबॉर्शन एंड MTP, ऑपरेशन कंसेप्शन प्रोटेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जब एबॉर्शन किया जाता है तब ओवम फोर्सेप का यूज किया जाता है, या फिर जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP किया जाता है तब भी इसका यूज किया जाता है। जो कंसेप्शन हो गया है, मतलब जो अंदर कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है द टाइम ऑफ एबॉर्शन और MTP।
और ओवम एंड प्लेसेंटा को भी रिमूव करने के लिए ओवम फोर्सेप का यूज किया जाता है। ये इस तरीके से होती है, इसमें भी ये रिंग टाइप से होती है एक एज पे, तो ये भी आपको इसकी पहचान होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप। बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप की बात करें तो ये इस तरीके से होती है, ये रिंग स्ट्रक्चर्स में भी होता है एक एंड पे, और यहाँ से ये फिक्स करने के लिए निशान बने होते हैं। इसके अगर यूज की बात करें तो ये टिप पार्ट फिंगर रिंग शेप से, तो मैंने आपको बता दिया रिंग शेप होता है टिप पे, और ये इसका यूज है तो इंटेस्टाइनल एंड लेप्रोटोमी प्रोसीजर, जब इंटेस्टाइनल सर्जरी या फिर कोई लेप्रोटोमिक सर्जरी होती है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है कस्को वाई वाल्व वेजाइनल स्पेकुलम। ये वेजाइनल स्पेकुलम होता है टू बेटर व्यू ए वुमेन सर्विक्स एंड वेजाइना ड्यूरिंग पेल्विक एग्जाम। जब कोई पेल्विक का एग्जाम किया जाता है, जब कोई गायनिकोलॉजिकल एग्जाम किया जाता है, तो जो सर्विक्स होती है फीमेल की, उस सर्विक्स को थोड़ा वहाँ पे देखने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वेजाइनल स्पेकुलम होता है तो इसको वहाँ पे यूज करते हैं बेटर व्यू के लिए, ताकि जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं, कोई नियोप्लाज्म देखना है या कोई भी लीजन्स देखने हैं तो वो सही से दिखाई पड़े, तो इसको यूज वहाँ पे किया जाता है कि अच्छे से व्यू आए। नेक्स्ट जो है वो है सिम्स स्पेकुलम। सिम्स स्पेकुलम जो होता है वो इंसर्टेड इनटू द वेजाइना टू रिट्रैक्ट द पोस्टेरियर वेजाइनल वाल। जो वेजाइना की पोस्टेरियर वेजाइनल वाल होती है उसको जो है रिट्रैक्ट करने के लिए सिम्स स्पेकुलम का यूज किया जाता है। और पेप स्मेयर, ये एक तरीके का वेजाइनल कैंसर जो होता है उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है पेप स्मेयर, तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है डायंस रिट्रैक्टर। ये डायंस रिट्रैक्टर होता है, ये रिट्रैक्ट एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमिनल वॉल होती है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डेवर रिट्रैक्टर। जो डेवर रिट्रैक्टर होता है वो जो एब्डोमिनल एंड थोरेसिक प्रोसीजर में इसका यूज किया जाता है, और एब्डोमिनल वॉल को होल्ड करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये इस तरीके से होता है। और जो ऑर्गन्स होते हैं सर्जरी के टाइम उनको मूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, कि ऑर्गन्स को हटाना है, कोई चीज़ देखनी है या कोई प्रोसीजर करना है, ऑर्गन को किनारे करना है साइड में थोड़ा सा, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है इपिसियोटोमी सीजर्स। ये इपिसियोटोमी सीजर्स होता है। इसका जो यूज है वो है यूज टू कट मदर्स पेरिनियल स्किन टू टिश्यू टू डिलीवर द फीटल हेड। मतलब जो वेजाइना होती है मदर की और फिर जो एनस होता है उसके बीच में जो पेरिनियल रीजन होता है, इसको इसमें कट लगाने के लिए, ताकि यहाँ पे वेजाइना में स्पेस बनाया जा सके, ताकि सेफ और डिलीवरी की जा सके फीटल के हेड को बाहर निकालने के लिए। तो उसको कट करने के लिए भी, पेरिनियल रीजन को कट करने के लिए भी इपिसियोटोमी सीजर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है अम्बिलिकल कार्ड कटिंग सीजर्स। ये सीजर्स होती है अम्बिलिकल कार्ड कटिंग सीजर्स, इसका यूज किया जाता है अम्बिलिकल कार्ड को कट करने के लिए। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जो सर्जरी में यूज किए जाते हैं। तो प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।